आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका ताल्लुक पंजाब के एक अमीर सिख घराने से था और फिर वो लंदन और कनाडा तक गए और फिर पाकिस्तान और इंडिया के बासर तरीन रहनुमाओं में से निकले। वसीम सलाम और शो में खुशामदीद। वेलकम टू MI के पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट रेचल एजाज। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ भाई भक्त सिंह की। एपोस्टल ऑफ इंडिया और ईमान के सूरमा, एक ऐसे शख्स जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और मसीह के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी खिदमत और उनकी मिशनरी लाइफ हमारे लिए ईमान की बढ़ोतरी का बायस है। इस पर हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर जावेद इलियास, डीन ऑफ मास्टर्स लेवल एट OTS एंड पास्टर एट बेथनिया चर्च कोट लखपत। वेलकम पास्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच रेचल, मैं बहुत ठीक हूँ और शुक्रिया आपने मुझे इस अहम नशिस्त के लिए मदऊ किया। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू। मुझे बताएं कि भाई भक्त सिंह इंडिया और पाकिस्तान और बरे सगीर में उन्होंने बहुत काम किया। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी? उनकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ और वो मसीह के ख़िलाफ़ थे? कैसी उनकी लाइफ थी? उनकी लाइफ बस आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक नौजवान जो किसी भी ख़ानदान में पैदा हो, जी। तो भक्त सिंह साहब का जो बचपन है, जवानी है, वो यकीनन सिख घराने से उनका ताल्लुक़ था। और जब उन्होंने मसीहत के बारे में सुना तो जी। वो इस मज़हब को, मसीहत को एक मगरबी मज़हब के तौर पर लेते थे। यस। और वो इस मज़हब को प्यार नहीं करते थे, बल्कि उनकी नफ़रत अरूज पे थी। और यहाँ तक आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने एक दफ़ा बाइबल मुक़द्दस की जो एक किताब थी, कॉपी थी, उनको फाड़ दिया। तो यहाँ तक उनका जो था नफ़रत का जो ख़्याल और जो सोच और बात थी वो मौजूद थी। और इस तरह वो समझते थे कि ये जो मज़हब है ये सिर्फ़ और सिर्फ मगरबी मज़हब है, इसका एशियाई मज़हब से या इस ख़ित्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जब वो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी मसीह को देते हैं। वो मोड़ क्या था, उसके बारे में हमें बताएं। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। वो बुनियादी तौर पे अपनी तालीम के सिलसिले में बिल्कुल। कनाडा और इंग्लैंड गए ताकि इंजीनियरिंग की डिग्री को ले सकें। और जब वहाँ पर गए तो उनकी मुलाकात मुख्तलिफ़ लोगों से होती थी, मसीहों से भी, गैर मसीहों से भी। और ख़ास तौर पे एक दफ़ा उनकी मुलाकात एक ख़ानदान, मसीही ख़ानदान से हुई। और उन्होंने उस मसीही ख़ानदान की ज़िंदगी में मोहब्बत को देखा। और जब उन्होंने मोहब्बत को देखा तो उनका दिल मोम होना शुरू हो गया और उन्होंने अपने ज़हन में सवालात करने शुरू किए कि ये कौन लोग हैं और ये प्यार मोहब्बत कहाँ से आया है। और साथ साथ उन्होंने नयानामे का मुताला करना भी शुरू किया। और फिर एक वक्त आया कि उनको बहरी जहाज़ में सफ़र करने की ज़रूरत पड़ी और सफ़र के दौरान वो बाइबल मुक़द्दस का मुताला कर रहे थे। और मुताला करते करते उनको महसूस हुआ कि एक शख्सियत है, एक हस्ती है जो मुझसे मुखातिब है और वो हस्ती खुदावंद यीशु मसीह। तो उन्होंने देखा कि ये आम हस्ती और आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये खुदावंद है जो मुझसे हम कलाम हुआ है। सो इस तरह उन्होंने अपना दिल खुदावंद को दिया। और एक ख़ूबसूरत बात जो उनकी ज़िंदगी में है वो ये भी है कि वो ख़ानदान, वो अफराद ख़ानदान के जो उनकी मुखालफत कर रहे थे, ख़ासतौर पे उनके वालिदैन, वो भी मसीह में आ गए। और इससे भी खूबसूरत बात यह है कि खुदा ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया कि अपने वालिदैन को वो बपतिस्मा दे सकें। प्रेज़ गॉड। उनकी कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है कि वो, उनका ख़ानदान और उनकी फैमिली जो उनके ख़िलाफ़ है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ हिज फेथ वो भी मसीह की तरफ आ जाते हैं और एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी फैमिली की है। इसमें वाओ! कोई शक नहीं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मुझे बताएं कि भाई भक्त सिंह अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी वही रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब मसीह को कबूल करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, अपना नाम चेंज करते हैं और एक मुकम्मल, एक डिफरेंट शख्स बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई भक्त सिंह की ज़िंदगी में हमें ये नहीं नज़र आता। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह थी? बुनियादी तौर पे जो उनके सामने बात रही है इस शनाख्त को कायम रखने में और शनाख्त को दिखाने में,
वो ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि मेरे मुल्क के लोग, मेरे ख़ित्ते के लोग इस मज़हब को ऐसा मज़हब समझें जिनमें ये तासर मिले कि ये मग़रिब का मज़हब है, ये गोरों का मज़हब है। तो उन्होंने इस चीज़ को सामने रखते हुए अपने लिबास को और अपने नाम को कायम रखा, ताकि जो भी सादा लिबास उस वक़्त लोग पहनते थे वो उसको पहनते हुए अपने लोगों में नज़र आएँ। और यूं उनको इतनी मकबूलियत मिली कि लोगों ने उनको अपना समझा। कभी कभी ये बड़ी गलती है जो कई खादमीन, कई खिदमतगुजार, कई ईमानदार करते हैं या कर सकते हैं कि जब वो बाहर की दुनिया से अपने मुल्क में आएँ तो उन जैसा लबादा ओढ़ें। बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि किस तरह से हमने अपने लोगों में रह के उनकी तरह नज़र आना है, ताकि हम उनमें रह के ज़्यादा बेहतर तरीके से खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। प्रेज़ गॉड, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस सारी चीज़ को बयान किया और वाक़ई हमें ऐसे ही करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूने के तौर पर है। मुझे बताएं कि भाई बक्सन की ज़िंदगी में हमें एक ईमान भरी ज़िंदगी नज़र आती है, ऐसी ज़िंदगी जिसमें उन्होंने कभी किसी और से पैसे की या मिशन वर्क के लिए किसी और चीज़ की दरख्वास्त नहीं की। उनकी ईमान में, उनकी ज़िंदगी में इस ईमान की और उनकी ज़िंदगी में जो इतना ज़्यादा ईमान था, उसके बारे में बताएं। ये एक और अहम सवाल आपने किया और इसका हमारी सकाफ़त के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारे ख़ित्ते के साथ बड़ा ताल्लुक़ बनता है। बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने ज़िक्र किया, वो कभी किसी से चंदा नहीं मांगते थे। और वजह क्या थी? वजह यही थी कि उनका ईमान खुदावंद पे इतना ज़्यादा था कि वो समझते थे कि हाथ फैलाना है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के सामने ही हाथ फैलाना है, और अब कभी अपनी ज़रूरियात को वो लोगों के सामने ज़िक्र में नहीं लाते थे। एक ही हस्ती थी उनके सामने और वो थी खुदावंद ज़िंदा खुदा। उनको पता था कि अगर मैं अपने खुदावंद की तरफ अपनी ज़रूरियात को लेके जाता हूँ तो वही है जो मेरा खाना, मेरा सफ़र और मेरी खिदमत में मेरे साथ साथ रहेगा। और वो एक बात कहा करते थे और वो ये कहते थे कि जब तक हमारे ख़ित्ते के लोग, ईमानदार बहन भाई अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं होंगे, हमारी कलीसियाँ कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये चैलेंज है आज भी हमारी अपनी कलीसियाओं के लिए, ईमानदारों के लिए, कि किस तरह से हम माली मामलात को, अपनी ज़रूरियात को देखते हैं और किसके आगे हम उनको पेश करते हैं। बिल्कुल, उनका खुदा पर तवक्ल वाकई हमें सारी चीज़ के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार करता है कि खुदा पर तवक्ल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और खुदा पर तवक्ल हमारी हर रोज़ के लिए, हमारी लाइफ में कितना हमें ब्यूटीफुल बनाता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। और वाकई नौजवानों के लिए और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत पावरफुल है और बहुत बेनिफिशियल है। मुझे एक और चीज़ उनकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत लगी और वो ये कि मिशन वर्क। उन्होंने मीटिंग्स और चर्चेस से ज़्यादा मिशन वर्क पर फोकस किया और उन्होंने वही तालीम दी। इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये मैं कहूँगा कि चूँकि पहले भी बताया कि उनका ईमान खुदावंद पर था और उन्होंने ये देखा कि जो खिदमत है वो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं हो रही, बल्कि हमारे ख़ित्ते में भी हो रही है। और हमारे ख़ित्ते में, हमारे मुल्क में, हमारे जो दुनिया का हिस्सा, इसमें बहुत ज़रूरी है कि खिदमत की जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को हमेशा फील्ड में रखा ताकि लोगों में रह के वो खिदमत करते हुए नज़र आएँ, बहुत सी रूहें बचती हुई नज़र आएँ। और इस वजह से उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया ताकि भटकी हुई और जो रूहें खुदावंद से दूर हैं उनको खुदावंद के पास ला सकें। बिल्कुल, और इस मिशन वर्क से कितनी हज़ारों और लाखों लोगों तक वो पहुँचे। मुझे बताएं कि मिशन वर्क आज के हमारे दौर में कितना ज़रूरी है। रिचल, आज के दौर में मिशन वर्क शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जितना उनके दौर में होता था। इसलिए कि आज जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन हकीकत में मसीह में आने के मकसद को पूरे तौर पे नहीं समझते। आज नौजवान, बड़े, बच्चे जिनको खुदावंद अपने पास बुलाता है, बहुत ज़रूरी है कि वो मिशन माइंड के साथ आगे बढ़ें। और कभी कभी खुदा एक ईमानदार को मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में ले जाता है, कभी दूसरे शहर में ले जाता है, लेकिन कभी कभी खुदा ऐसी तौफीक देता है, बख्शता है दूसरों को कि वो जहाँ पर हैं
वहीं रहकर दुआ करें, माली मदद करें और खुदा ने जो आपको तोड़े दिए उनको इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद के इस बड़े फील्ड में खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 बोर्ड्स पे रहा हूँ जिनमें OM है, फिर कुन्हार क्रिश्चियन हॉस्पिटल, आकाश बोर्ड का बोर्ड है, या जब मैं एबटाबाद के इलाके में था तो मिशन हॉस्पिटल में काम करता रहा। तो मैंने महसूस किया कि खुदा मुझे इन बोर्ड्स पर या उस हॉस्पिटल में रह के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जो कुछ मैंने मिशन फील्ड में देखा है, मैं बतौर हौसला अफजाई करने वाला, बतौर दुआ करने वाला, उस फील्ड में रह के खिदमत करने वाला पेश नज़र आऊँ। तो इसलिए मिशन फील्ड में बहुत से तरीके हैं कि कैसे आप मिशन के फील्ड में भगत सिंह साहब की तरह रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज की कलीसियाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हर शख्स की ज़िम्मेदारी है मिशन वर्क, ना कि सिर्फ पास्टर की या फिर सिर्फ इवेंजलिस्ट की, बल्कि हर एक मसीही की ज़िम्मेदारी है। और आपका ये पॉइंट बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको बयान करता है। मुझे बताएं कि उनकी क्या प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर जो चर्च के प्रिंसिपल है, जो किताब हमें गाइड करती है, वो किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? देखिए, एक तो उनका असूल जो बड़ा क्लियर था वो ये था कि दुआ पे बहुत भरोसा दुआ पे रखते थे। बिल्कुल। दूसरा प्रिंसिपल उनका ये था कि जितने भी ईमानदार हैं, बहनें भाई, वो सब खिदमत में आएँ और इस मैदान में आके आगे बढ़ते जाएं, मुश्किलात से ना घबराएं, इसलिए कि मुश्किलात हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को खिताब किया, उसने कहा कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सिताए जाएंगे। कभी हम सोचते हैं कि ये मुश्किलात और ये तकलीफ़ें क्यों आई हैं, यस। लेकिन बात यह है कि जो दीनदारी के साथ मसीह में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, गुजारेंगे। वो लिख लें पहले कि मुश्किलात हमारे सामने आती रहेंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अब जिस तरह भगत सिंह साहब को हम देखते हैं कि उन्होंने 50 साल खिदमत की, ये छोटा अरसा नहीं था। बिल्कुल। 50 साल खिदमत करते हुए हम कभी नहीं देखते कि वो घबराए हुए, सहमे हुए नज़र आते हैं, बल्कि उन्होंने, जैसे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गज वज के खिदमत की। तो आज मैं समझता हूँ मेरे लिए, हमारे लिए, इस मुल्क में जो खुदा ने हमें खूबसूरत मुल्क दिया है, यहाँ पर हम उनकी ज़िंदगी से बहुत खूबसूरत नमूना ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सच कहा आपने। मुझे ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या थे? किताब उनके बारे में क्या बताती है? उन्होंने किस तरह से उसको डील किया? और एक मसीही होते हुए हमें किस तरह से उनके नमूने से ईमान की बढ़ोतरी हासिल होती है? चैलेंजेस तो देखें, जब वो मसीह में आए यस। तो उसी वक्त शुरू हो जाते हैं ना। कहाँ पे एक मुखालिफ शख्स पौलुस की तरह, तो चैलेंजेस उनके शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो मसीहत के बारे में सोचना शुरू करते हैं। यानी सबसे बड़ा चैलेंज उनके जहन, उनकी अंदरूनी मुखालफत से शुरू हुआ, दिमागी और फिर ख़ानदान में। फिर जब वो मसीह में आ गए तो फिर ईमानदारों ने भी शक व शुबहात का इजहार किया और यूं उनको मुश्किलात में से गुजरना पड़ा, ख़ानदान से। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने थीं, लेकिन इन सब के बावजूद वही बात थी कि उनका भरोसा जो था अपने खुदा पे 100% से ज़्यादा था। वो जो जुज़वी मसीहत है वो वाली बात नहीं थी कि जी मैं 25% खुदावंद में हूँ, 50% खुदावंद में, 75% हूँ, बल्कि वो 100% से भी ज़्यादा खुदावंद के साथ जुड़े हुए थे। और मैं समझता हूँ कि जब आप खुदावंद में इस तरह से जुड़ जाते हैं तो फिर दुनिया की मुश्किलात आपको मुश्किलात नहीं लगती। बाइबल मुक़द्दस में हम बहुत से किरदार देखते हैं। दानियल को देख लें, उसके साथियों को देख लें, अय्यूब को देख लें, और खुदावंद यीशु मसीह जो दुखों में सबसे ज़्यादा गुजरा, लेकिन कहीं भी हमें इन शख्सियात और खुदावंद में ऐसा झोल नज़र नहीं आता उनकी ज़िंदगी में जो उनको मसीही ईमान में कमज़ोर करे। और मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान और बड़ा सर्वाइवल कैसे हो सकता है बतौर मसीही कि आप अपने ईमान में मजबूती से खड़े रहें, सीसा पलाई हुई दीवार के तौर पे। जहाँ आप ढीले पड़े तो शैतान तो दरवाजे पे दबका बैठा है दरवाजे ना, पे दबका बैठा वो है। तो एकदम से मौके की तलाश में है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा चैलेंज था जिसमें हमें ऐसा कुछ मिलता है जो नौजवानों के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो, और ऐसा कुछ हो जिससे हमें बहुत
ईमान की मजबूती मिला? और देखें, एक तो टर्निंग पॉइंट नौजवानों की आपने बात की है। आई जी। लव मीटिंग और मिंगलिंग अप विद पीपल, खासतौर पे यस। यूथ के साथ। मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें हैं जो नौजवानों के लिए इनकी ज़िंदगी से सीखने यस। वाली हैं। पहली बात ये है कि नौजवान याद रखें कि कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ शॉर्टकट नाम की नहीं है। अफ़सोस कि आज बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो मसीह में हैं, लेकिन वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमेशा जो भगत सिंह साहब की 50 साल खिदमत, उसको सामने रखा जाए कि आधी सदी है खिदमत में, कि यस। किस तरह उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से इसको बर्दाश्त किया, लेकिन खुशी से बर्दाश्त किया। खुशी से। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो ईमान से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं वो इनकी ज़िंदगी से याद रखी जाएं कि किस तरह दुआ में मजबूत रहे। यस। और ये एक और कमज़ोर एरिया है। अब देखें, हमारे मुल्क की मिसाल ले लें कि हमारी कलीसियाओं में सबसे जो कमज़ोर इबादत है उनका नाम है दुआया इबादत। जैसे ही आप कहेंगे दुआया इबादत है तो लोग एकदम से भागना शुरू करेंगे। तो मजबूत किसने करना है? मजबूत हमने करना है, नौजवानों ने करना है। और फिर एक और बात है कि आपको नौजवानी के आलम में अपनी ज़िंदगी से एक नमूना देना है। मैं गौर कर रहा था जब भगत सिंह साहब को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया सन 2000 में, तो बहुत बड़ा जनाजा था, हज़ारों की तादाद में, और बहुत ज़्यादा फोर्स थी। पुलिस और दीगर वो समझते थे कि इतना बड़ा जनाजा है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी में होते हुए लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, शोर शराबा। लेकिन जो गैर मसीही लोग थे बड़े मुतासर हुए कि इतना बड़ा जनाजा लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से जा रहा है और लोग खुदा के खादम के बारे में अच्छी गवाही दे रहे हैं। तो ये एक सबक और है कि जब हम अपनी ज़िंदगी मसीह में अच्छी तरह गुजारते हैं, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में भी, और ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी लोग उस नमूने वाली ज़िंदगी को सराहेंगे। तो ये एक और नमूना है जो हम अपनों में और गैर कौम में भी दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बताएँ कि आज डिजिटली हम नौजवान, हम एक डिजिटल दौर में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उसमें हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली डिसिप्लिन का चैलेंज है। और भाई भगत सिंह की ज़िंदगी हमें डिसिप्लिन के बारे में, प्रेयर लाइफ के बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है। उसके कुछ असूल बताएँ हमें। देखें, एक तो जो डिसिप्लिन की बात है, नौजवान नस्ल को चूँकि आप बार-बार ज़िक्र में ला रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मैंने ज़िक्र किया, इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि शॉर्टकट नामी कोई चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन जो है वो आता है जब हम एक अच्छी मनसूबाबंदी करते हैं, और कहते हैं कि वेल प्लान इज़ हाफ डन, कि जब आपकी अच्छी मनसूबाबंदी है तो आधा काम तो आपका हो गया। तो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए हर दिन को, हर साल को, सालों को डिसिप्लिन करते हुए, प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर कहूँगा कि हमें याद रखना है कि हम ईमानदार हैं, हम मसीह में हैं, तो इसलिए दुआ के बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखें, इन दिनों हम लैंड सीजन से गुजर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती उसके 26वें बाब में शागिर्दों से क्या बात की थी कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन अफसोस कि कभी कभी हम भी अपने दरमियान ऐसे शागिर्दों को देखते हैं, खुदावंद के कहलाने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो दुआया ज़िंदगी है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो हमें इस असूल को भी सामने रखना है कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करें। और फिर ये जदीद दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है, और यकीनन आजकल जो हमारे पास सोशल मीडिया है और उसको इस्तेमाल करने के लिए जो सहूलियात हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसमें तवाज़न रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हम तवाज़न नहीं रखेंगे तो फिर ख़तरा ये है कि हम लाख किताबें पढ़ें भाई भगत सिंह की तरह की ज़िंदगी की, लेकिन हम उसमें मसीह ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। सो डिसिप्लिन, अच्छी मनसूबाबंदी, दुआया ज़िंदगी और खुदावंद के लोगों में रहते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत सच्ची और बड़ी खूबसूरत बात है ये कि किस तरह से हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। मुझे बताएं कि ये किताब, भाई भगत सिंह की ये किताब, इसमें से आपके फेवरेट या आपका कोई ऐसा चैप्टर और ऐसी बात जो आपको बहुत मुतासिर की और ये किताब पढ़ने की हिदायत हमारी ऑडियंस को दी जाए? देखिए,
एक चीज़ जिसका मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ वो है खुदा के खादम की दुआया ज़िंदगी। इसलिए कि अगर मेरी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी नहीं है तो मैं जो कुछ भी कर लूँ लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। मैं कई दफ़ा जब अपनी तदरीसी खिदमत के लिए तैयारी करता हूँ या मनादी के लिए, तो एकदम से मेरे जहन में एक बात आती है कि भाई क्या आपने दुआ की है? अगर दुआ की है तो कितनी दफ़ा आपने दुआ में इस सारे मवाद को रखा है? फिर खुदा पर भरोसा। मुश्किलात रास्ते में आएंगी, वो बल्कि आपके सामने, आपको सिर्फ देखना है लेकिन उससे घबराना नहीं है। एक शायर कहता है कि यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पे चलना। तो जब हमें पता चल जाता है ना, तो फिर ये कांटे हमारे लिए मुश्किल नहीं बनते और रुकावट नहीं बनते। और फिर ये कि मैंने एक और बात सीखी कि अपने पाँव पे खड़े होना सीखना है, सेल्फ सपोर्ट होना है। मदद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमने कैसे अपने पाँव पे खड़े होना है और मेहनत और मुशक्क़त से नहीं घबराना। मुझे ये बताएं कि भाई भगत सिंह की लेगेसी को और इनके मिशन लाइफ को, और इसको हम अपनी यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए और बरे सगीर के लिए और तमाम ऑडियंस के लिए किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में बताएं। देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मैं जो खुदा को प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए खुदा की तरफ से मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेगेसी के हवाले से आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें, खुदावंद की तरफ से बुलाहट की पहचान करें। हमारे सामने इब्राहिम, यूना और इस तरह के किरदार हमेशा रहने चाहिए। उनकी भी अपनी ज़िंदगी थी, अपने रिश्तेदार थे, अपने इलाके थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को मुकद्दम जाना। अब्राहम को देख लें, यूना ने कोशिश की कि वो खुदा की तरफ से जो बुलाहट थी उससे इन्हराफ करे, लेकिन आखिरकार खुदा ने फिर उसको वापस बुलाया कि मेरे लिए तेरी ज़िंदगी में मकसद ये है। तो आप देखें फिर अब्राहम और इस तरह के दीगर किरदार और ख़ास तौर पे यूना, इन लोगों के खुदा की मर्ज़ी में रहते हुए आगे बढ़ने से खुदा ने कितना बड़ा काम किया। तो पाकिस्तान में रहते हुए, इस खित्ते में रहते हुए ज़रूरी है कि 2-3 सवाल हम अपने आप से करें कि खुदावंद मुझसे कहाँ पे काम लेना चाहता है, किस शहर में काम लेना चाहता है, किस मुल्क में काम लेना चाहता है। ये नहीं कि एक भेड़ चाल है जी, वो जा रहे हैं दुनिया में और मुल्क से बाहर हम भी भागते रहें। बाहर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ईमानदार होते हुए ज़रूरी है कि हम सवाल करें कि खुदावंद मुझसे क्या करवाना चाहता है। मुझे याद है जब मैं थियोलॉजिकल स्टडीज़ के सिलसिले में बाहर था, सेमिनरी में स्टूडेंट था, तो उसी टाइम पे मुझे ऑफ़र हुई। एक और स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आप हमारे मुल्क में रहें और एक चर्च को पासबानी खिदमत फ़राहम करें। तो मैंने शुक्रिया किया, लेकिन मैंने बताया कि मेरा खुदा, हमारा खुदा मुझे वापस अपने मुल्क में भेजना चाह रहा है। तो मैं वापस आया। तो आज खुदा मुझे भरपूर तरीके से अब इस मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ज़रूरी बात है कि हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम करें और जो खुदा की मर्ज़ी मेरे और आपके लिए, उसको मुकद्दम जानते हुए आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, इस इंसाइटफुल और इस पावरफुल कन्वर्सेशन के लिए। हमें बहुत खुशी हुई इस किताब के बारे में आपके ज़रिए से जान के। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी, MAK का भी, और ये कि आपने मुझे बुलाया और इस बात के लिए कि मैं कुछ शेयर कर सकूं, मैं कर सका। बिल्कुल, इट इज़ एन ग्रेट ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच। भाई भगत सिंह की ज़िंदगी हमें ईमान के बारे में, भरोसे के बारे में, खुदा पर तवक्कुल, मिशन वर्क के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि खुदा के लिए कोई भी दिल बदलना मुश्किल काम नहीं है। वो हमें मिशन वर्क के बारे में बताते हैं कि आज भी मिशन वर्क करना कितना ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी हमें मसीह के बारे में और मसीही होने के बारे में बताती है कि हमें अपना कल्चर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना किरदार बदलने की ज़रूरत है। और जब हम अपना भरोसा खुदावंद पर करते हैं, तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमें आज की इस ज़िंदगी से, इस शख्सियत से बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमें फॉलो करें और ऐसे ही हमारे साथ अगले एपिसोड तक बने रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।